आज हमारे साथ मौजूद है सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ एडवोकेट डॉक्टर एपी सिंह जी, जो दिलीप राय की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में लड़ रहे थे, जो केस देख रहे हैं। सर, आपका पोलटाक पर स्वागत है और आप हमारे दर्शकों को बताएं कि उस मसले में क्या हो पाया है अभी तक। देखिए, उत्तर प्रदेश का जो पंचायत चुनाव है, सबसे बड़ी बात इस देश में होता क्या है, कहां पूछ जाता है, किया पूछ जाता है। फादर ऑफ नेशन महात्मा गांधी ने कहा था, अगर आप पंचायत राज को मजबूत करेंगे, पंचायत राज और पंचायती चुनाव और ग्राम प्रधान का चुनाव लोकतंत्र की रीढ़ की हड्डी है। इसको पढ़ते समय, लिखते समय, बोलते समय अपनाता कोई नहीं। उत्तर प्रदेश में खासकर ये सामने बात आई है कि जब उत्तर प्रदेश सरकार ने 1995 को बेस माना, बेस मानकर उसके आधार पर आरक्षण किया, रिजर्वेशन दिया, आगे चला, ठीक चला, सब कुछ ठीक चल रहा था। लेकिन एकाएक एक याचिका माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद हाईकोर्ट की बेंच लखनऊ में फाइल होती है। फाइल करने का अधिकार है, सबका अधिकार है, माननीय हाईकोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, सभी की है, कोई इसमें शुबा नहीं है। लेकिन एक याचिका फाइल होती है, वहां पर जब उत्तर प्रदेश सरकार के हमारे सम्मानित लर्नड एडवोकेट पेश होते हैं, तब उनसे कोर्ट पूछती है कि आप 1995 को बेस मान रहे हैं या 2015, क्योंकि जो याचिका करता है वो 2015 की दलील देता है कि 2015 को बेस मानिए आप। कोर्ट सुनती है, उसी समय उत्तर प्रदेश सरकार के वकील कहते ठीक है जी, 2015 को बेस मान लीजिए। ये गलत था। गलत की शुरुआत यहां से हुई जब भारत सरकार के चुनी हुई उनके गवर्नर है वहां, और उत्तर प्रदेश सरकार उत्तर प्रदेश की जनता की चुनी हुई है, हमारे गणतंत्र की चुनी हुई है, और उनके एडवोकेट की तनख्वाह भी उत्तर प्रदेश की जनता की मेहनत की कमाई से जाती है। उन्होंने उनके साथ ऐसा विश्वासघात किया, गलत किया, धोखा किया, चैलेंज किया। ऐसा नहीं कहना चाहिए कि स्टैंड रखना चाहिए था। ये भ्रांतियां तभी पैदा हुई, ये जो मिसअंडरस्टैंडिंग और जो सारी चीजें पैदा हुई है, न्यूसेंस क्रिएट हुआ, और ये न्यूसेंस बहुत बड़े स्तर पे जा रहा है क्रिएट होते हुए। तो आप देख रहे हैं, आपके न्यूज चैनल के माध्यम से आपके दर्शकों को मैं बताना चाहता हूँ, आपके दर्शकों को पता भी है, इस बात का एहसास भी है, आपके पास इस तरह की सूचनाएं आती है कि जब 2015 को बेस उन्होंने बना लिया, उसके बाद उस पर ऑर्डर हो गया, चलिए जी, उसके बाद उस 2000 इलाहाबाद हाईकोर्ट के लखनऊ बेंच के आदेश को माननीय सर्वोच्च न्यायालय में चैलेंज कर दिया। वो भी चैलेंज कर दिया, ठीक है, अच्छी बात है, दिलीप राय द्वारा चैलेंज हुआ। फिर उसमें और याचिकाएं हुई, गोरखपुर से प्रजापति की हुई, शिवनंदन सिंह अमेठी से आए, चंदौसी से आए, इलाहाबाद से आए, प्रयागराज से, बहुत याचिकाएं मैंने भी डाली, लगी याचिकाएं। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने उसको अर्जेंट हियरिंग, हमने अर्जेंट मेंशनिंग की और अनुरोध किया कि उसको सुना जाए। पहले इसमें डबल बेंच सुनने के लिए तैयार हुई, लेकिन बाद में आखिरी पल में ये डिसाइड हुआ कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इसकी सुनवाई करेंगे। वो सुनवाई स्टार्ट हो गई, जल्दी लगा, मैटर अर्ली हियरिंग पे लगा गया, सुना सीजीआई साहब ने, क्योंकि सीजीआई साहब ही मास्टर ऑफ रोस्टर है, रोस्टर वही बनाते हैं कोर्ट का, तो उनको उन्होंने सुना। उनके सुनने का था, देखिए भ्रांतियां कहाँ कहाँ पैदा हुई, कहाँ कहाँ लोगों के साथ छल किया गया, कहाँ कहाँ उत्तर प्रदेश की सम्मानित जनता मतदाता के साथ छल किया गया। जब एपेक्स कोर्ट में सुनवाई हो रही है, उत्तर प्रदेश सरकार उससे पहले कैवेट दाखिल करती है, एक कैवेट दाखिल करती है माननीय सर्वोच्च न्यायालय में कि इस मामले में हमको सुना जाए। मैटर सुना जा रहा, उत्तर प्रदेश सरकार नदार है, वहां है ही नहीं, पता ही नहीं चल रहा उनका कहाँ, उनकी तरफ से कोई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हो रही थी, सुनवाई इसी से हो रही थी, उनका कहीं कुछ नहीं पता चल रहा है। इस सब के बावजूद क्या हुआ, जब सुनवाई चल रही थी उसी समय उत्तर प्रदेश सरकार ने पंचायत चुनाव के लेकर नोटिफिकेशन जारी कर दिया। देखिए, अपेक्स कोर्ट ऑफ इंडिया, भारतीय सर्वोच्च न्यायालय सुनवाई कर रही है। आप 370 में तो मानते हैं सर्वोच्च न्यायालय, 35 में तो मानते हैं, प्रभु श्री राम के मंदिर में तो मानते हैं, ट्रिपल तलाक में तो मानते हैं, और हर चीज में मानते हैं, रफाल में भी मानते हैं, सब में मानते हैं, अच्छी बात है। लेकिन जब माननीय सर्वोच्च न्यायालय उत्तर प्रदेश पंचायत चुनाव को लेकर सुनवाई कर रहा है, तब आप उसी समय आचार संहिता लगाते हैं, नोटिफिकेशन जारी करते हैं। यही सवाल सर, यही सवाल हमारे दर्शकों का लगातार आ रहा है कि उधर 26 मार्च को कोर्ट में सुनवाई चल रही थी
और उसके 2 दिन पहले ये था कि 26 मार्च तक लास्ट समय में आप आरक्षण सूची जारी करेंगे। लोगों को इंतजार था, इसी बीच में आचार संहिता लागू हो जाती। सर उस दिन हुआ क्या था सर? वो लोग सभी दर्शक हमारे जानना चाहते हैं, हम भी जानना चाहते हैं, आखिर उस दिन हुआ क्या था सर? उस दिन बहुत अर्जेंट हियरिंग के आधार पर मैटर सुना जा रहा था। देश की सबसे बड़ी अदालत के 3 माननीय जज, जिनमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया लीड कर रहे थे, वो मामले की सुनवाई कर रहे थे। बहस बहुत चल रही थी और उसी समय हमें आप सबके माध्यम से और उसके अब ब्रेकिंग न्यूज के माध्यम से हमारे जूनियर को पता चलता है कि इसमें मैसेज आ गया है कि उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव के लेके उत्तर प्रदेश सरकार ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। हमने तुरंत अपनी आदत के मुताबिक, भाई माननीय सर्वोच्च न्यायालय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हमारे गार्जियन है, क्या आपकी तरह देखो हमारे गार्जियन के रूप में है, हम उनसे नहीं कहेंगे तो कहां कहेंगे। हमने वो बात सीजीआई साहब के सामने रखी। उन्होंने कहा यह ऐसा हुआ है तो चैलेंजेबल है, ये तो चैलेंजेबल है, क्योंकि सुनवाई उस दिन इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच के ऑर्डर के अगेंस्ट चल रही और उस पर उनका चैलेंजेबल है, तो उसमें पिटीशन लग के रोक लगनी चाहिए और रोक लगेगी और रोक लगना चाहिए और रोक लग सकती है। ये कोर्ट की अपनी पावर, इनहेरेंट पावर। कारण क्या है रोक का? अब विषय आता है क्वेश्चन ऑफ लॉ क्या, क्योंकि माननीय सर्वोच्च न्यायालय इलाहाबाद हाई क्वेश्चन ऑफ लॉ अगर लीगल बात है उसको डिसाइड करते हैं, क्योंकि वहां के आदेश साइटेशन बनते, रूलिंग बनते, किताबों में चलते हैं, देश भर की अदालतें उनको पढ़ती हैं, गढ़ती हैं, सुनती हैं, माननीय न्यायाधीश को मानते हैं। लीगल पॉइंट क्या है? जब सुनवाई चल रही थी उसी समय आचार संहिता लागू हुई, एक बात। दूसरी बात जो सबसे बड़ी, उससे भी बड़ी बात है जिसको उत्तर प्रदेश सरकार छुपाए बैठी है, पंचायत राज चुनाव के तहत जब सबसे आपत्तियां मांगी गई, ऑब्जेक्शंस मांगे गए, उसके लिए डीपीआरओ को, जिले स्तर पर डीपीआरओ को नियुक्त किया गया कि जो लोगों को आपत्तियां हैं अपने आंकड़े सहित आपत्तियां दें। और उन आंकड़ों में है क्या? कुछ सीटें ऐसी हैं जो आजादी के 72वें गणतंत्र दिवस को मनाने के बाद भी जनरल है। कुछ सीटें ऐसी हैं जो आजादी के 72 गणतंत्र दिवस हम मना चुके, अब भी एससी है, एसटी है, ओबीसी है, जनरल नहीं हुई, कोई एससी नहीं हुई, कोई ओबीसी नहीं हुई, कोई महिला ओबीसी नहीं हुई, कोई महिला नहीं हुई, कोई जनरल महिला नहीं हुई। 72 साल हो चुके, हमें आजाद हुए अभी 15-20 साल नहीं हुए कि अभी हम तसल्ली कर लें, एससी तसल्ली कर ले, जनरल कास्ट का तसल्ली कर ले, ओबीसी का व्यक्ति तसल्ली कर ले, एसटी का तसल्ली कर ले कि अभी हमारा नंबर नहीं आया है, चलो अगली पंचवर्षीय योजना में आ जाएगा, अगली बार आ जाएगा। आपने रोटेशन चलाया, चक्रानुक्रम। चक्रानुक्रम का मतलब था अभी जनरल है तो अब एससी होगी, नेक्स्ट पे फिर ओबीसी होगी, फिर एसटी होगी, फिर जनरल महिला होगी, फिर जनरल ओबीसी होगी, इस तरह से चलाना था, फिर महिला होगी। वो भी आपका फेल है। 95 के आधार पर ठीक था, 95 के आधार पर लोगों को इतनी आपत्तियां नहीं थी। जब आपत्तियां तब भी थी, लेकिन जब 2015 को आपने उस पर बनाया तो जहां आपत्तियां 200 थी वहां पर आपत्तियां जिले में 2000 आ गई। खुले मन से, खुले मंच पर, खुले रूप में निस्तारण कर दिया। क्या आपने आंकड़ों के आधार पर अपनी चुनाव की प्रक्रिया को सही कर लिया? नहीं, एब्सोल्युटली नहीं। जवाब भी नहीं है उनके पास, उत्तर प्रदेश सरकार के पास। कारण क्या है? जब तक आप आपत्तियों का निराकरण नहीं करेंगे तब तक आपका चुनाव वैध कैसे है? आप बिना आपत्तियां पेंडिंग है। अब आप जैसे मूर्धन्य पत्रकार किसी को भी ये राय जब दे देंगे कि आरटीआई लगाओ, और राय की भी देने की जरूरत नहीं, हर व्यक्ति समझता है, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट सबको पता है। जब वो आरटीआई लगाएगा कि मेरी आपत्ति का निर्धारण क्या वाद प्रधान या जिला पंचायत सदस्य बनने की नहीं है, बात कानून की बात है कि आप कानून का राज्य चला रहे हैं, कानून की सरकार चला रहे हैं। आप कहते हैं योगी जी हम तो संत हैं, मानता हूं संत हैं, लेकिन वो संत तो चाहिए, तो सामने आना तो चाहिए, सरकार के तंत्र में भी तो दिखना चाहिए, गण के तंत्र में भी तो दिखना चाहिए। हम गणतंत्र मना रहे हैं बात करना, हमारा गण कहाँ गया, हमारा तंत्र कहाँ गया? तंत्र पर गण भी कमजोर पड़ गया, गण कमजोर पड़ गया, तंत्र जीत रहा है, लेकिन जीतना गण। एक सवाल
एक सवाल सर आपसे, आखिरी सवाल है, हमारे दर्शक लगातार आपका भी जिक्र हो रहा था, दिलीप कुमार राय की जो याचिका है उस पर सुनवाई क्यों नहीं हो पा रही है, जबकि उसके बीच में गोरखपुर में परमात्मा नायक की याचिका सुनी गई और 2-3 याचिकाओं पर सुनवाई हुई, लेकिन हाईकोर्ट लखनऊ खंडपीठ जो बेंच है वो दिलीप राय की याचिका पर सुनवाई कब करेगा? वो इसके पीछे ये कारण है कि अगर ये इसको सुनवाई कर ले प्रॉपर तरीके से तो इन्हें चुनाव पर रोक लगानी पड़ेगी, इनका नोटिफिकेशन नल एंड वाइड हो जाएगा। जो 343D की बात करते हैं वो भी नल एंड वाइड हो जाएगा। जब आरटीआई से, मैं बात अपनी पूरी कर दूं, आरटीआई से जवाब आएगा नहीं तो जो आप चुनाव में प्रधान तो बना लेंगे, आप जिला पंचायत सदस्य तो बना लेंगे, क्या वो जो प्रधान बनेगा 1 महीने बाद ब्लॉक प्रमुख का चुनाव करेगा? क्या वो प्रधान वैलिड है? क्या वो ब्लॉक प्रमुख वैलिड है? क्या वो जिला पंचायत सदस्य वैलिड है? फिर पूरा चुनाव अनवैलिड हो जाएगा, नल एंड वाइड हो जाएगा। फिर क्या होगा? फिर एक नई शुरुआत हो जाएगी मुकदमेबाजी की, फिर वहीं के वहीं रुक जाएंगे। हमें सरल सरकार बनानी है, सरस बनानी है, हमें आम जनता की समझ वाली सरकार बनानी है। आम गरीब, दलित, शोषित, मजदूर, पीड़ित, मजलूम महिलाओं के प्रति उत्तरदायी सरकार बनानी है, हमें जवाबदेह सरकार बनानी है, हमें उसके लिए काम करना है, हमें दिखना भी है, हमें सबका साथ सबका विकास कहना नहीं है, बोर्डों पे नहीं लिखना है, हमें सबका साथ सबका विकास करना है, हमें अंदर तक पहुंचाना है। इसलिए अगर उस पर सुनवाई कर लेंगे तो उनके लिए ये समस्या सारी बनी हुई है, इसलिए है रिव्यू हुई, रिव्यू डिसमिस कर दी। अब ये है समस्या कि यहाँ माननीय सर्वोच्च न्यायालय में वो इलेक्शन चैलेंज किया जाए। इलेक्शन चैलेंजेबल है और चैलेंज होगा तो भी आचार संहिता लगाई गई और नोटिफिकेशन जारी किया गया, वो गलत है। अब लोग क्या सोच रहे हैं, लोगों के जनमानस की बात बता रहा हूं। जनरल व्यक्ति सोचता है अगर मैं याचिका डाल दूंगा जो एससी सीट हुई है तो मेरे एससी वोट चले जाएंगे, ओबीसी वोट चले जाएंगे। जो जनरल 72 साल से सीट है आज तक नहीं बदली गई, तो अगर एससी लगा देगा, ओबीसी लगा देगा, महिला का लगा देगा, उसे लगता है मेरे जनरल वोट चले जाएंगे सारे, अगली बार के लिए चले जाएंगे, मैं कहीं का नहीं रहूंगा। देखिए मेरे से लोग बात करते करें तो क्या करें। अब उनका तो प्रधान का, जिला पंचायत का 50-60 गांव होते हैं, प्रधान का एक गांव होता है, 1.5-2 गांव होते हैं, कितने गांव होते हैं। अब वो ये सोचते हैं कि हमारे 800 वोट वो है, कोई सोचता मेरे 1200 वोट वो है, कोई सोचता 1800 वोट वो है। ये समस्या, इस बात का फायदा उत्तर प्रदेश सरकार उठा रही है, इस बात का फायदा पंचायत राज सरकार उठा रही है, इस बात का फायदा लोगों को दबाने, उनके मौलिक अधिकार, लोकतांत्रिक अधिकार, राजनीतिक अधिकार, चुनावी अधिकार, इलेक्शन कमीशन के अधिकारों को हनन किया जा रहा है। दूसरी और सबसे बड़ी जरूरी बात बताऊं, इन्होंने इलेक्शन कमीशन का सेक्रेटरी जो थे, इलेक्शन कमीशन, इसी बात, ऐसा नहीं है, ये बड़ा बवाल वाला विषय है। उत्तर प्रदेश सरकार के, उत्तर प्रदेश के निर्वाचन आयोग के जो सेक्रेटरी थे, 1 साल पहले वो इसमें बनाए गए। पूरी उनकी ईमानदारी, पूरी उनकी तत्परता, उन्हें यहाँ लाया गया, उन्हें बनाया गया, और उन्हें बनाने के बाद जब उन्होंने अपनी बात उठाई, शशांक कुछ करके हैं, शंकर सिंह हैं, कुछ ऐसे करके नाम है, नाम में पूरा सही नहीं बता पा रहा हूं, तो उनको वहां से हटा दिया गया, उन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगा दिए गए, उनको चुनाव आयोग से हटा दिया। उत्तर प्रदेश चुनाव, सोचिए आप ही लाए थे और चुनाव आयोग एक ईमानदार, निष्पक्ष, निर्भीक, निडर अधिकारी आप लाए थे आईएएस, और वहां उसको हटा दिया गया, उस पर भ्रष्टाचार के आरोप लगा दिए, जबकि वो बिल्कुल दूध का धुला हुआ व्यक्ति अपना, उसका हमने और लोगों से पता किया, वो कहते वो तो बहुत, लेकिन वो यही कह रहे थे कि हमारे एडवोकेट, उत्तर प्रदेश सरकार के एडवोकेट क्यों नहीं बोले इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ में जब सुनवाई कर रही थी, उन्हें बोलना चाहिए था, अपनी बात रखनी चाहिए। आप सरकार में दोनों तवे तो नहीं बजा सकते। दर्शकों के लिए आखिरी आपका क्या संदेश है, क्या हो पाएगा इसमें 95 और 2015 का? आपके चैनल के माध्यम से जो देख रहे हैं, आप उत्तर प्रदेश के, खासकर उत्तर प्रदेश से जुड़ा हुआ मामला है, जो दर्शक देख रहे हैं उनके माध्यम से मैं ये कहना चाह रहा हूं कि इसमें याचिकाएं डालें, फाइल करें, बिना किसी वोट बैंक की राजनीति की सोचे समझे, और आप करेंगे तभी आगे लड़ाई होगी। ये किसी एक जाति, क्षेत्र, भाषा, संप्रदाय का विषय नहीं है, ये लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा का विषय है। विषय ये है, 72 साल आजादी के हो गए, हमें गणतंत्र दिवस अपनी मनाया, राष्ट्रीय ध्वज लहराते,
तो क्या जनरल के अधिकार नहीं है? क्या शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और महिला के अधिकार नहीं है? उनके लोकतांत्रिक अधिकारों का हनन मत कीजिए। कब तक हनन करेंगे? महात्मा गांधी जी नहीं रहे, लेकिन महात्मा गांधी की आत्मा तो 2 अक्टूबर को आपसे बात करती है ना। उत्तर प्रदेश सरकार, माननीय इलाहाबाद हाई कोर्ट और लखनऊ बेंच और माननीय सर्वोच्च न्यायालय को गहनता से, मजबूती से इसको जांच करके पूरी तरह से निपटारा करना चाहिए। यही उत्तर प्रदेश की आम जनता के लिए बहुत ही लाभदायक है। सर, आपने पोल टॉक के दर्शकों और हमारे चैनल पर समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन हम चाहेंगे कि दर्शकों की डिमांड है 1995-2015 के बीच में निपटारा हो, और आप उसमें पूरी तन्मयता के साथ लगे हुए हैं, और उम्मीद है कि इस पर जल्द ही कोई हल निकल पाएगा। धन्यवाद सर।